हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है और वो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे अमेज़न का और ये जो फीचर्स है, इसके बगैर हमें ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारे जो सर्वर्स हैं और उस पे जो हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या? जैसे अमेज़न वेबसाइट या फ्लिपकार्ट वेबसाइट जो चल रहे हैं, आखिर उस पे नंबर ऑफ यूजर्स कितने सर्च हो रहे हैं, किस टाइम पे कितने यूजर्स उस वेबसाइट से परचेजिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कौन टेकिंग केयर करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रैफिक कितने हमारे वेबसाइट्स पे और किस टाइम, और यदि हमारे वेबसाइट पे नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़ जाए तो वो किस हिसाब से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि ऑल टाइम एक्सेसिबल हो हमारा एप्लीकेशन, नो डाउन टाइम, ऑल टाइम हाईली अवेलेबल। तो वो कौन काम करता है, वो कौन सा फीचर्स है? वो है लोड बैलेंसर। वो क्या करता है, जैसे कि नाम से ही है, लोड बैलेंसर ट्रैफिक के लोड को बैलेंस करता है। अभी जैसे हमारे पास ये सर्वर है और ये देखिए कौन से जोन में है, जोन A1, और ये दूसरा जो सर्वर है ये हमारा जोन 2 है। और आप बोलेंगे कि अब जैसे हमारे पास जब आप अमेजन की बात करेंगे या फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सेसिबल होता है, लेकिन कहीं तो उसका डेटा सेंटर, कहीं तो उसके वेब सर्वर होंगे अवेलेबल। अब जैसे अमेजन की बात करें हम, तो इसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो मुंबई में अवेलेबल है और उसको उन्होंने दो कैटेगरी में बांट के, तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी में बांट के रखा है, जैसे साउथ ए, साउथ बी, साउथ सी। तो उसमें साउथ ए और साउथ बी हम दो सर्वर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि साउथ ए में ही दो सर्वर क्यों नहीं लेते हैं? साउथ ए में ही दो सर्वर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये बीसीपी जब हम क्रिएट करते हैं तो एक ही जोन में हमारे दो सर्वर और एक बीसीपी रहेगी। इनकेस यदि कुछ इशू आता है, बीसीपी के रिलेटेड यदि कुछ इशू आएगा तो क्या होगा, हमारे दोनों सर्वर डाउन हो जाएंगे एक ही रीजन में। इसीलिए दो रीजन में बेसिकली दो सर्वर लगाए गए हैं। आप 3 सर्वर भी डाल सकते हैं, 4 सर्वर भी डाल सकते हैं, 5 सर्वर भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन ए ट्रैफिक लोड ऑन योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन पे ट्रैफिक लोड कितना है? ट्रैफिक लोड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ यूजर्स कितने यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर। तो उसके ट्रैफिक को बैलेंस कौन करता है? हमारा लोड बैलेंसर उसके ट्रैफिक को बैलेंस करता है, ट्रैफिक। तो थोड़ी से कुछ बुनियादी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं बताता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है जो हमारे दो जोन, अलग अलग जोन में अवेलेबल है। हमारे जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली अमेजन पे 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास लोड बैलेंसर होते हैं, और वो 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर कौन कौन से हैं वो बताता हूँ आपको। जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर है वो, एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर,
दूसरा है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा है हमारा गेटवे लोड बैलेंसर, और चौथा है क्लासिक लोड बैलेंसर। और आप बोलेंगे कि ये 4 लोड बैलेंसर है तो ये 4 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मगर जो अभी ट्रेंडिंग फीचर्स अभी मार्केट में है वो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होते हैं वो कौन से लेयर पे काम करता है? ये हमारे एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल जब हम देखते हैं, आप लोगों को पता होगा ओएसआई मॉडल, ये हमारा फिजिकल लेयर 1, डाटा लेयर 2, नेटवर्क लेयर 3, ट्रांसपोर्ट लेयर 4, सेशन लेयर 6, 7, 6 प्रेजेंटेशन लेयर 6 एंड एप्लीकेशन लेयर 7। तो इस 7 जो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये इस लेयर 7 पे वर्क करता है। और इस लेयर 7 पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि HTTP, FTP, IRC, SSH एंड DNS, ये जो एप्लीकेशन लेयर जो लोड बैलेंसर है हमारा, वो बेसिकली पाथ बेस रूटिंग एंड होस्ट बेस रूटिंग करता है। अब आप बोलेंगे पाथ बेस रूटिंग एंड होस्ट बेस रूटिंग क्या होता है? बेसिकली पाथ बेस जो रूटिंग होता है वो आपका जैसे URL है। आप जब यहाँ पे आएंगे ना दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे कोई भी आप ये जैसे कोई सा आप URL डालिए ना, www, बहुत सारे URL आ जाएंगे। ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा URL है, ठीक है। अभी आप इस पे स्लैश डालिए और स्लैश API डाल दीजिए, देखिए क्या आता है। क्या आया? और इस API को आप हटा दीजिए, क्या यही वेबसाइट आती है क्या? देखिए, वेबसाइट तो एक ही है, बट स्लैश डालने से चेंजेस क्या हो रहे हैं आपके? API देखिए, हो सकता है ये जो API है ये बैकएंड सर्वर है। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक चीज बताया था आपको, फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस। बेसिकली जो API जो हमें रिप्रेजेंट करता है ना, ये हमारा रिवर्स प्रॉक्सी, ये हमारा बेसिकली पाथ बेस रूटिंग है जो एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट करता है। तो आप बोलेंगे अभी होस्ट बेस क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी कि एप्लीकेशन लेयर जो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो 2 चीज़ों पे वर्क करता है, एक पाथ बेस रूटिंग एंड होस्ट बेस रूटिंग। पाथ बेस रूटिंग के बारे में मैंने बताया कि URL पे यदि आप स्लैश API डालेंगे तो इसके बैकएंड को कनेक्ट करेगा ये। तो उससे क्या होगा, इसके ट्रैफिक लोड होगा, ट्रैफिक को बैलेंस करेगा। मान लीजिए आपको मान लीजिए कस्टमर है, मान लीजिए इंजीनियर्स जो ऑन प्रेमिसेज जो काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, उनको मान लीजिए कि बैकएंड पे काम करना है, तो वो .com किसके लिए है? आपके लिए है, यूजर्स के लिए। बट उसके इंजीनियर्स के लिए यदि उसको बैकएंड पे काम करना है तो वो कहाँ जाएगा? स्लैश API करेगा और वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। बट होस्ट बेस रूटिंग क्या होता है? ये तो पाथ बेस रूटिंग हो गई। होस्ट बेस रूटिंग क्या होता है? होस्ट बेस जो रूटिंग होता है दोस्तों, वो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम जो हमारी होती है, डोमेन नेम सिस्टम, जैसे godaddy.com, जैसे होस्टिंगर, godaddy, ये क्या करता है हमें? ये हमें क्या करता है? ये हमें एक डोमेन प्रोवाइड करता है, डोमेन प्रोवाइड करता है। और वो डोमेन जो प्रोवाइड करता है, वो डोमेन बेसिकली कहाँ कौन प्रोवाइड करता है? वो godaddy हो गया और ये होस्टिंगर हो गया, ये सब डोमेन
प्रोवाइड करते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि ये जो डोमेन या किसी भी नाम से आप यही ले लीजिए ना, आप ये इसी वेबसाइट को ले लीजिए, इसी वेबसाइट को हमने .com यहाँ पे एंटर किया, तो आपने कभी सोचा ये जो वेबसाइट है ये क्या है? नाम देखिए, यहाँ पे नाम है ना, www.com, www.coin.com, .co, .in, .org, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये GoDaddy, होस्टिंगर, ये लोग डोमेन प्रोवाइड करते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे वो URL डालते हैं और वेबसाइट को सर्च करते हैं। मगर आपके माइंड में एक चीज ये भी आ रहा होगा कि यदि ये लिखी हुई चीजें हम डोमेन नेम वो हमें प्रोवाइड करता है, तो फिर ये वर्क कैसे करता है? ये पूरी वेबसाइट जो लिखी होती है वो कहाँ लिखी होती है? इसी सर्वर पे तो लिखी होती है, ये जो सर्वर है आपका, इसी सर्वर पे लिखी होती है। ये कोडिंग, सिंपल एप्लीकेशन आपने इस सर्वर पे कोड किया, और इसमें VCP क्या रोल प्ले करता है? प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट एंड डेटाबेस सबनेट। तो हर एक सबनेट को हम IP देते हैं ना। तो इससे पहले मैंने जब एक वेबसाइट लॉन्च किया था, तो वहाँ मैंने क्या किया था, पब्लिक IP लिया था और उसको सर्च किया और हमें वेबसाइट सर्च हो गई। जो भी चीज़ें हमें हमने वेबसाइट होस्ट किया और हम वेबसाइट को हमने रन किया। तो यहाँ जब हमने रन किया था तो वहाँ पे हमने IP डाला था, IP से हमने वेबसाइट को सर्च किया। जैसे कि ये आपकी IP है, ये IP, ये वेबसाइट हमने पब्लिक सबनेट की IP डाली और हमने वेबसाइट को रन कर दिया। बेसिकली यही IP जो होती है ना दोस्तों, इसी IP, ये IP जो हमारी होती है ना, ये IP कॉन्फ़िगर होती है उस GoDaddy के वेबसाइट पे या होस्टिंगर के वेबसाइट पे, और इसी IP के बगल में एक नेम डिफाइन होता है। आपको जो नाम चाहिए आप नाम ले लो, और ये जो डोमेन नेम होते हैं ना, बेसिकली इस डोमेन नेम उस IP से एसोसिएट होता है, जो पब्लिक IP जिसको बोलते हैं। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर हमारे 4 टाइप के होते हैं। अब उसमें गेटवे लोड बैलेंसर भी होती है। गेटवे लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करता है? बेसिकली मैनेज ए थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंसेज। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी जैसे कि अमेजन आपके क्या हो गए, फर्स्ट पार्टी हो गए। उन्होंने थोड़ा सा पार्ट, उन्होंने जो डिवाइस यूज किया होगा, हो सकता है उन्होंने ये एजूर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सर्वर को लॉन्च किया होगा, एप्लीकेशन लॉन्च किया होगा। हो सकता है कि आप हमारे पास जो कोई आया सर्वर लेने के लिए, सर्वर बाई करने के लिए, तो वो हमसे बोलेगा कि एक्चुअली हमारे पास तो एक और सर्वर है, तो हम उसको भी हम भी मतलब उसको भी बैलेंस कराना चाहते हैं, और वो हमारा सर्वर जो है एज्योर पे है या ऑन प्रेमिसेज पे है। तो वैसे केस में हम फिर गेटवे लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। क्लासिक लोड बैलेंसर बेसिकली ये 2011 में जो है ना, इसमें होस्ट बेस राउटिंग एंड पाथ बेस राउटिंग जो है ना, वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। और जो हमारा दूसरा है, ये है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है? बेसिकली IP, स्टैटिक IP, UDP एंड TSL, और ये TCP IP जो हमारे कौन से नेटवर्क लेयर पे काम करता है? फोर्थ लेयर पे काम करता है। आप देखिए यहाँ पे फोर्थ लेयर पे काम करता है ये TCP और UDP। अब TCP और UDP क्या होता है? आप बोलेंगे TCP और UDP क्या होता है? बेसिकली TCP और UDP पे यदि हम डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए TCP क्या होता है? ये सिक्योर होता है,
ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, गारंटेड ट्रांसमिशन होता है, यूज बाय क्रिटिकल एप्लीकेशंस, पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोल, एडवांस एरर चेकिंग, 20 बाइट्स हेडर। तो ये सारे इनके फीचर्स हैं। ये हमारे, बट ये अनसिक्योर होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये फास्ट होता है, बट थोड़ा सा फास्ट जरूर होता है, बट ये अनसिक्योर है। तो ये हमारा टीसीपी और यूडीपी है। बेसिकली क्या होता है ना कि यदि आपको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए तो बेसिकली हम नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं, वहाँ पे राउटर का कंसेप्ट आता है। वहाँ पे दोस्तों राउटर का कंसेप्ट आता है, वो फुल्ली नेटवर्क बेस हो जाती है। जैसे कि दो डिफरेंट नेटवर्क को यदि हमें कम्युनिकेट कराना है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, दो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो, उसका उसका मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? अब देखिए, यदि राउटर का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा तो मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि राउटर क्या करता है। दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। दो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक एयरटेल का मोबाइल, एयरटेल का सिम और एक जियो का सिम, आप जियो टू बात कर लिए, ठीक है, आप उनके अपने नेटवर्क लगे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है एयरटेल आपको फ़ोन करता है जियो के नंबर पे तो वो कैसे कम्युनिकेट होता है? वहाँ पे कंसेप्ट आता है नेटवर्क, और वहाँ पे कंसेप्ट आता है राउटर का, जो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। तो ये बहुत ही बेसिकली ये बहुत डीप हो जाएगा। तो हम आज आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टॉपिक है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है हमारा, वो ट्रैफिक को बैलेंस कैसे करता है। ये दो सर्वर हम क्या करेंगे, दो सर्वर बनाएंगे और दोनों सर्वर पे दो एप्लीकेशन हम होस्ट करेंगे, और दोनों सर्वर के ट्रैफिक को आखिर हमारा एक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे दोनों सर्वर के एप्लीकेशन को लोड ट्रैफिक को बैलेंस करेगा, वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रैफिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को स्टडी करते हैं। तो हम जाएंगे AWS कंसोल पे, तो हम क्या करेंगे, दो सर्वर हमें चाहिए क्योंकि ट्रैफिक यदि हमें, यदि एक सर्वर पे तो हम कुछ हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना एक सर्वर पे। तो हम क्या करेंगे, हम दो सर्वर क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली से मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, लेकिन ये हम लॉन्च करते हैं। और ध्यान से देखना, आप थोड़ा ध्यान से देखना, हम इसे सर्वर 1, हम इसे क्या देते हैं, सर्वर 1 अमेजन लिनक्स लेते हैं, और यहाँ पे हम फ्री टायर। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो अमेजन लिनक्स 223 जो है हमारा AMI, और ये देखेंगे कर्नेल 5.10, इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है। जो यदि आप OS लेंगे इस दोनों में से, इस दोनों में डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बट कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यदि आप करेंगे तो वो डाउनलोड तो होंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट्स में डाउनलोड होंगे वो। तो ये ध्यान रखिएगा। की पेयर मैंने क्रिएट करके बहुत बार बताया आप लोगों को की पेयर क्या होता है। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग की पेयर है, हम एडिट में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे,
ये अभी मुझे लगता है ये इतने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैंने इंस्टेंस और बीसीपी बहुत ही डिटेल में बताया आप लोगों को। लेकिन फिर भी ये बीसीपी है हमारा, क्या है ये सीएन है, साइडर, ये साइडर ब्लॉक है 16, 8 + 8 16। ये हमारा सबनेट है। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, देखिए क्या है, एपी साउथ 1A। मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट जोन। अभी आप मुंबई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए एपी साउथ मुंबई जोन में हमारे पास कितने सबनेट्स है, 1 2 3 4। देखिए ये देखिए मुंबई में हमारे पास साउथ 1 में आप जाएंगे तो ABC करके हमारे पास जोन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे। तो ये हमारा एक सर्वर है तो हमारे पास एक सबनेट होगा। यदि हमारे पास 10 सर्वर रहते तो हम 10 सबनेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्रिएट बीसीपी लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट पे काम चलाएंगे। कि मैंने बताया था वो डिफ़ॉल्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है। और ये हम आईपी को अनेबल करेंगे। पब्लिक आईपी क्यों अनेबल करते हैं? क्योंकि इंटरनेट से हमें कनेक्ट होना है। तो सर्वर 1 एवरीथिंग इज फाइन, नाउ लेट्स गो टू कनेक्ट। तो हमारा एक सर्वर, ये हमारा अभी बेसिकली देखिए इसे मैंने टर्मिनेट किया था। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। और ये क्या है? रनिंग। दूसरा एक रनिंग आ गया है। बेसिकली ये क्यों रनिंग आया? हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो मैं इसे बताऊंगा। ऑटो स्केलिंग बेसिकली क्या होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रनिंग हो गया। हमने अभी सर्वर 1 क्रिएट किया है, अभी दूसरा क्या करेंगे, सर्वर 2। सर्वर 2 और सर्वर 2 सर्वर 2 सर्वर 2 ये हमारा फ्री टायर रहेगा। हमने की क्या लिया है? हमने की ये लिया है, ये हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा। और यहाँ मैंने बताया था आपको नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में डिफ़ॉल्ट में हमने 1A लिया था ना, अभी हम 1B में चले जाएंगे। 2 अलग अलग सबनेट चाहिए दोस्तों, इसलिए हमने, सबनेट हमारा एक ही है। यदि आप देखेंगे सबनेट हमारा एक ही है, बट हमारा जोन अलग अलग है। इसको हम लॉन्च कर देते हैं। मुझे लगता है हमने पब्लिक आईपी इसमें अनेबल नहीं किया है। ये देखिए इसमें पब्लिक आईपी हमने अनेबल नहीं किया है। इसको टर्मिनेट करते हैं, हम दूसरा कर लेते हैं। सर्वर 2 अमेजन लिनक्स, ये हम T2 माइक्रो यूज करेंगे। इंस्टेंस टाइप भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, ये बेसिकली हम लोग फ्री टायर यूज करेंगे। SSH एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफ़ॉल्ट लिया है। और नेटवर्क में हम जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे तो ये हमारा BGP डिफ़ॉल्ट रहेगा। और उससे पहले हमने इसमें जो सर्वर 1 था वो हम, ये देखिए यहाँ पे AP साउथ 1A में हमने बनाया था। अभी ये क्या है, अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे AP साउथ 1B अलग अलग जोन में है ये। तो हम 2 डिफरेंट जोन में दूसरे सर्वर को और इसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे?
क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। फिर आपको ये बताऊंगा कि आखिर लोड बैलेंसर दो सर्वर को लोड को कैसे बैलेंस करता है। ये हमारा सर्वर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ हम बस रनिंग डाल देते हैं। दो सर्वर हमने बनाया है। ये देखिए ये हमारे पास दो सर्वर है। सर्वर 1 में जब आप जाएंगे दोस्तों तो सर्वर 1 में आपके पास क्या है। सर्वर 1 में आप देखेंगे, सर्वर 1 में हमें सर्वर 1 में देखने की जरूरत ही क्या है। अभी देखिए हमने हमने क्या किया, हमने दो सर्वर बनाया, ठीक है। अभी दो सर्वर पे हम क्या करेंगे, अभी इस दो सर्वर पे सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ भी मतलब कनेक्ट सर्वर 1 में हम कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo yum install httpd-y। ये httpd क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली वेब सर्वर है। यम क्या है हमारा, ये पैकेजिंग मैनेजर है। क्यों पैकेजिंग मैनेजर है, पैकेजिंग मैनेजर क्या काम करता है, जितने भी डिपेंडेंसीज इस httpd को रन होने के लिए जो भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होगी वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो इसके लिए वो इंस्टॉल करने के लिए ये इंस्टॉल करेगा। एच टी टी पी डी जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको रन करने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए जो भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सबों को क्या करेगा यम, वो एज ए पैकेज मैनेजर की तरह काम करेगा। और सारे सॉफ्टवेयर, सारे डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर को वो क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। कहाँ से इंस्टॉल करेगा, इंटरनेट से इंस्टॉल करेगा। और हमने यम क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने जो ओएस लिया वो लिनक्स ओएस लिया, हमने उबंटू यूज नहीं किया। यदि उबंटू यदि हम यूज करते तो यहाँ पे एपीटी लेते। तो इसको करेंगे एंटर। देखिए ये हमारा, अब हम दूसरे सर्वर पे जाएंगे। ये हमारा दूसरा सर्वर है। दूसरे सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों वेब सर्वर जब भी इंस्टॉल होता है तो एक बार चेक हमें जरूर करना चाहिए कि वो स्टार्ट है या नहीं। वो मैं बताता हूँ। sudo yum install httpd-y। तो हमने दोनों पे क्या किया, हमने दोनों पे वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया। और इस पे यदि कोई वेबसाइट हमें होस्ट करना है तो हम वेबसाइट पहले होस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रैफिक को देखेंगे। तो दोनों पे हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अभी चेक करते हैं ये स्टार्ट है या नहीं। sudo systemctl start status sudo systemctl status hpd। अभी देखिए, अभी आप देखेंगे ना तो हमने जो कमांड रन किया, अभी कौन सा कमांड रन किया दोस्तों, देखिए हमने क्या रन किया, systemctl status httpd। ये क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव। ये देखिए इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। अभी इस पे हम कुछ भी वेबसाइट होस्ट करना चाहेंगे तो कभी होस्ट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेब सर्वर जब भी इंस्टॉल करेंगे, HTTPD क्या है, हमारा वेब सर्वर है। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर किसी भी वेबसाइट्स को होस्ट करता है,
होस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो मान लीजिए आप कोई भी यूआरएल सर्च करते हैं तो वेब सर्वर का काम ये है कि उस यूआरएल के कंटेंट को दिखाएगा आपको। सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं, उस यूआरएल के कंटेंट को दिखाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट, START, स्टार्ट। अभी स्टार्ट कीजिए, फिर से इसके स्टेटस को चेक कीजिए। अभी आप देखिए, अभी आप देखेंगे ये एक्टिव हो गया। ठीक है, हम सेम चीज़ क्या करेंगे, वो भी हमारा दोस्तों वो भी हमारा डेड होगा, तो इसको हम डायरेक्ट जो है ना हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से फिर जब हम स्टेटस देखेंगे तो ये स्टेटस हमें क्या बताएगा, ये देखिए ये अभी एक्टिव बता रहा। मतलब क्या, हमारा दोनों वेब सर्वर जो है ना, दोनों वेब सर्वर हमारा रनिंग स्टेटस में। अगर हमें लॉन्च करना है कोई भी वेबसाइट तो कैसे लॉन्च करते हैं, आप लोगों को तो पता है कैसे करते हैं। हम जाएंगे CD, अभी देखिए ये क्या हमारा पब्लिक सर्वर वेब सर्वर यदि हमने इंस्टॉल किया है तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, और ये वेब सर्वर अभी कौन से पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट रन करता है, HTTP 80 नंबर पोर्ट। तो यहाँ पे :80 डालने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ये देखिए ये हमारा अपाचे वेब सर्वर, और ये पब्लिक आईपी हमने देखिए, ये तो पब्लिक आईपी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसके कंसोल पे आप जाएंगे तो आपको पब्लिक आईपी यहाँ से भी है, ये पब्लिक आईपी बराबर है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, 232, ये सर्वर 1, ये सर्वर 2 पे होगा। ये देखिए 232, या वहाँ से आईपी ले लीजिए पब्लिक आईपी, या यहाँ से ले लीजिए, एक ही बात। ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। आप इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो देखिए 2 वेब सर्वर हमारे लॉन्च हो गए। अब इस पे हमें कोई भी वेबसाइट होस्ट करनी है तो मैंने आपको बताया था उसका पाथ। देखिए ये यहाँ पे भी आपको बताता है, ये देखिए ये जो है ना वेर यू मे नाउ ऐड कंटेंट टू द डायरेक्टरी। देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे यू मे नो, यदि किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना है तो आप इस डायरेक्टरी में जो है ना उस कंटेंट को रख दीजिए, उस कंटेंट को ये होस्ट कर देगा, उस कंटेंट को सर्च कर देगा, उस कंटेंट के फाइल को वेबसाइट पे दिखा देगा। उस दिन मैंने बताया था कि आप यदि इस कंटेंट में यदि नाम भी लिख देंगे तो आपके नाम को इस वेबसाइट पे सर्च कर लेगा। तो एक पे हम क्या करेंगे, अपना नाम डाल देते हैं, दूसरा किसी कोई कोड ला करके इस यहाँ पे होस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 वेबसाइट्स पे जो ट्रैफिक है उसको हम लोड बैलेंसर के थ्रू, लोड बैलेंसर कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD हमारा ये पाथ है तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं दोस्त, एंटर। यहाँ पे क्या करेंगे, sudo vi, यहाँ पे index.html, एंटर। यहाँ पे करेंगे प्रेस आई। यदि आप बगैर आई यदि कुछ भी प्रेस करना चाहेंगे ना तो प्रेस नहीं होगा। ये प्रेस हो गया क्योंकि आई दबा गया था। आई, तो इस पे आप सिंपल नाम लीजिए कि IMA सौरभ। ओके, इसको एस्केप दबाइए, कोलन दबाइए, W और Q प्रेस कीजिए, उसके बाद एंटर दबाइए। तो आप सिंपल, आप कौन से आईपी पे हैं, 232,
देखिए 232 कहाँ पे, ये है, इसको आप सर्च करेंगे तो हमने जो लिखा है ना वो यहाँ पे सर्च कर देगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट ढूंढ के लेके आते हैं। देखिए कहाँ पे मिलेगा मुझे, ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलेगा, सर्च करते हैं गूगल। आपको कुछ भी कंटेंट या कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आप HTML कोड, देखिए ये हमारा HTML कोड है। इस वेबसाइट को सर्च करते हैं और कुछ कोड को हम लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमारा, आपकी मर्जी है, HTML लिस्ट यदि लेना है तो ले लीजिए। इसको हम कॉपी बाद में करेंगे, पहले मैं इस सर्वर पे पहले जाएं तो हम इस पे तो हमने होस्ट कर दिया। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा बेसिकली क्या है, पाथ है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि CD डायरेक्ट जो है ना, हम उस पाथ में चले जाओ, हम उस चेंज डायरेक्टरी में चले जाते हैं। चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, वेयर। वेयर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये जो वेयर है ये फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर में www फोल्डर है, इस फोल्डर में HTML फोल्डर है। इसलिए हम डायरेक्ट जो है ना दोस्तों, डायरेक्ट हम HTML फोल्डर में चले गए। यदि वन बाय वन करके जाना है तो आप वन बाय वन चले जाइए। CD 2 डॉट डालिए और बैक हो जाइए। देखिए आप बैक होने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये देखिए ये www में गया, ये देखिए www फोल्डर में गया, ठीक है। और एक और यदि आप डॉट यहाँ डालेंगे तो देखिए आप वेयर फोल्डर में गए, देखिए यहाँ पे वेयर फोल्डर में आप गए। और उसके बाद यदि एक और फोल्डर में आप जाएंगे तो आप देखिए आप बैक हो गए। लेकिन हमें जाना कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, हमें इस डायरेक्टरी में जाना है। देखिए ये जो स्लैश है ना, ये अभी हम उस डायरेक्टरी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, CD डॉट डॉट बैक कीजिए। यहाँ पे CD, अभी देखिए सिंपल, ये देखिए अभी हम सेम में है, देखिए ये ध्यान रखिएगा। CD, तो कैसे हम लोग उस फोल्डर में जाते हैं आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और एंटर, sudo vi index.html और एंटर। अभी देखिए आप यहाँ यदि आप कुछ भी लिखना चाहेंगे ना तो ये नहीं देगा एडिट करने। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपको आई दबाना पड़ता है, ठीक है। अभी आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सर्च करने देगा। हमने एक फ्री कोड, हमने HTML फ्री कोड हमने लिया था, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये देखते हैं escape कॉलन WQ एंटर। अभी हम क्या करते हैं, इस पे हम देखते हैं कि हमें ये क्या क्या देता है। क्यों, क्योंकि अभी अभी इसको सर्च करते हैं, देखते हैं क्या देता है। देखिए कॉफ़ी टी एंड मिल्क, कॉफ़ी टी एंड, तो हमारे पास क्या है, हमने दो वेबसाइट को हमने होस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सर्वर को हम ये देखेंगे कि आखिर लोड बैलेंसर आखिर इस दोनों दोनों ट्रैफिक को बैलेंस कैसे करता है। तो उसके लिए हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जाते हैं टारगेट ग्रुप। अब बोलेंगे टारगेट ग्रुप क्या है। टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं। आप टारगेट किस चीज को करना चाह रहे हैं, आप इंस्टेंस को ही तो टारगेट करेंगे ना, क्योंकि आपने सर्वर बनाया ना, आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना, क्या इसका क्या मतलब हुआ, आपने सर्वर बनाया, सिंपल। दो सर्वर आपने क्रिएट किए। देखिए यदि आप यहाँ देखना चाहेंगे तो इन्होंने देखिए टारगेट ग्रुप क्या है, रूट रिक्वेस्ट वन और मोर
registered target such as EC2 instance। हमें लोड को, ट्रैफिक लोड जो है हमारा, उसको आखिर मॉनिटर करेगा। तो कैसे मॉनिटर करेगा? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक टारगेट ग्रुप बनाते हैं। और उस ग्रुप में क्या करते हैं, जैसे कि सिंपल व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बनाते हैं मल्टीपल, एक ग्रुप में आप 10 पब्लिक को डाल दिए। एक पब्लिक यदि मैसेज करता है तो वो क्या होता है, वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, पब्लिश होते हैं। तो वो सबों ने देख लिया कि इस बंदे ने कुछ भी लिखा। तो एज टारगेट ग्रुप इसी टाइप के है कि हमने दो इंस्टेंस, हम क्या करेंगे, दो इंस्टेंस इस टारगेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इस टारगेट ग्रुप से फिर ये लोड बैलेंसर जो है ना इसके साथ अटैच होगा। फिर वो क्या करेगा, इस ग्रुप के थ्रू ट्रैफिक बैलेंस करेगा वो। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, अभी टारगेट ही नाम डाल देते हैं। और इसमें एज इट इज ही रहने दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए। ये हमारा क्रिएट हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, AWS इतना इतना मतलब टफ नहीं है। अब हम लोग लोड बैलेंसर में जाएंगे और लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक, देखिए 4 टाइप्स ऑफ मैंने बताया था लोड बैलेंसर। एक यहाँ पे लिखा भी होगा लोड बैलेंसर, 4 टाइप्स लोड बैलेंसर: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर। तो ये 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर होते हैं। अभी मैंने डिटेल में मैंने आपको ये HTTP और HTTPS जो पाथवेस और होस्टवेस एप्लीकेशन को ट्रैफिक रीरूटिंग मैंने बताया था अभी आपको कि होस्टवेस क्या करता है और पाथवेस क्या करता है। ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है बेसिकली। ये हमारा राउटर का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। एक गेटवे लोड बैलेंसर है। ये गेटवे लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मीन्स थर्ड पार्टी सर्वर पे यदि होस्टेड है तो उसको हम कैसे अपने AWS प्लेटफॉर्म पे हम उसे ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हैं लोड बैलेंसर के माध्यम से। और ये क्या, ये हमारा प्रीवियस जनरेशन है, इससे पहले का मतलब 2003 या 2021 या 2022 तक ये यूज किया गया AWS प्लेटफॉर्म पे, बट अभी ये यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल नाम डाल दीजिए, सिंपल बैलेंसर डाल दीजिए, नाम ही लिखना है ना आपको। लेकिन यदि आप रियल सिनेरियो में लिखेंगे तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, ये कि डेवलपमेंट डाल दीजिए, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट बैलेंसर। ये हमारा इंटरनेट फेसिंग रहेगा। अभी आप नीचे आएंगे ना दोस्तों, तो हमने जो BCP लिया था, देखिए ये एक BCP, एक सिंगल BCP, हमारे पास 2 जोन हमने लिए थे, अलग अलग जोन लिया था। अलग अलग जोन में अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जब बनाइएगा ना तो वहां पे आप लोगों को एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या होगा कि AWS प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट जो है ना, हर एक BCP तो देता है, एक BCP देता है, एक सबनेट देता है, 2 सबनेट नहीं देता वो। जब आप 3 टायर आर्किटेक्चर जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, बताया था, तो उसमें मैंने 3 सबनेट बनाए थे। तो आप भी जो है ना एक 3 सबनेट आप बना सकते हैं, 4 सबनेट बना सकते हैं। एक डिफॉल्ट BPC आप अलग अलग सबनेट आप बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो अमेजन एक ही सबनेट देता है बना बना के। बट जब लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे AP साउथ A1 में भी हमारा एक सबनेट है और AP साउथ 1B में भी हमारा एक सबनेट। तो आपको 2 सबनेट बनाने पड़ेंगे। मेरा बना हुआ था क्योंकि क्योंकि आपको एरर आएगा ये, यदि ये 2 सबनेट अलग अलग 2 सबनेट डिफरेंट जोन में नहीं होगा तो ये स्टेप आगे आपको बढ़ने ही नहीं देगा। ये AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर क्या होता है,
क्या होता है एक्सेलरेटर, मान लीजिए कि कुछ इशू आ गया, आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है वेबसाइट्स, मान लीजिए कि ट्रैफिक जो बैलेंस हो रहा है उसको और इम्प्रूव करना है हमें, तो उसके लिए यूज होता है। ये क्या आ रहा है, योर लोड बैलेंसर इज नॉट यूजिंग एनी सिक्योर लिसनर। सिक्योर लिसनर मैंने आपको बताया था HTTP और HTTPS। ये जो HTTPS है बेसिकली ये सिक्योर होता है, ये सिक्योर होता है, इसके लिए जो है हमें SSL सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। तो लेकिन अभी हमें HTTP से काम करेंगे, HTTP से काम करेंगे, HTTPS के से हम लोग अभी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है हमें फिर सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती है। बट आप कोई भी वेबसाइट दोस्तों सर्च करेंगे ना, कुछ भी आप जैसे हमने कुछ भी आप सर्च कीजिए, कुछ भी सर्च कीजिए आप, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है HTTPS है, ये HTTP नहीं है। आप यदि S को हटा देंगे तो क्या होगा देखते हैं, एंटर कीजिए, फिर भी ये सर्च किया, क्यों किया, क्योंकि इसके दोनों पे जो है ना ये मैप है बेसिकली, इसलिए ये सर्च किया आपको। तो हम लोड बैलेंसर में इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिए हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप लिया था ना, हमने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप दोनों में लिया था, आपको ध्यान होगा, तो कोई बात नहीं, हमें ध्यान है, आपको ध्यान नहीं है तो आप देखेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि लोड बैलेंसर क्रिएट करते टाइम ये जो सर्वर है ना, जब आप सिक्योरिटी ग्रुप जब आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है डिफॉल्ट, और इसका भी आप लेंगे देखेंगे तो हमने क्या लिया था सिक्योरिटी ग्रुप में डिफॉल्ट। आप अलग अलग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं अलग अलग, बट ध्यान रखिएगा यदि आपने अलग अलग लिया है तो इसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये लिया है तो हम यही लेंगे, यहाँ पे सिंपल आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है टारगेट ग्रुप, ये क्या है न्यू टारगेट ग्रुप, अभी जो हमने बनाया था ना एक एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप, और किस नाम से बनाया था, इस टारगेट के नाम से हमने बनाया था। सिंपल हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कर देंगे, रिव्यू करेंगे और सिंपल क्रिएट कर देंगे। अभी देखिए हमने जो टारगेट ग्रुप बनाया था उसमें हमने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस तो ऐड नहीं किया। जब भी आप कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बना दिए, और यदि आपने कोई मोबाइल नंबर यूज ही नहीं किया तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि लोड बैलेंसर जो है इस टारगेट ग्रुप को समझता है, और ये टारगेट ग्रुप कैसे बनता है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेज को कंपाइल करके बनता है। जब तक हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज को कंपाइल नहीं करेंगे इस टारगेट ग्रुप में, तो टारगेट ग्रुप हमारा कोई काम का ही नहीं होगा, क्योंकि लोड बैलेंसर इंस्टेंस को नहीं समझता, ये टारगेट ग्रुप को समझता है, और टारगेट ग्रुप को समझने के लिए हमें इंस्टेंस इस टारगेट ग्रुप में डालने पड़ेंगे। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसमें 10 पीपल को डालते हैं, तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड क्या करेंगे, हमने 2 सर्वर बनाया था ना, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड रजिस्टर्ड करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सेव कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों हमारा लोड बैलेंसर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अभी ये जो लोड बैलेंसर है, ये जो DNS नेम है, ये बेसिकली मैंने बताया था, ये जो DNS नेम है ना, होस्टिंगर वेबसाइट जो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करता है उसी को DNS बोलते हैं। ये डोमेन नेम सिस्टम जो मैं बोला था ना, DNS प्रोवाइड करता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये लोड बैलेंसर जो है वो किसको समझता है, टारगेट ग्रुप को, और इस टारगेट ग्रुप में क्या है इंस्टेंसेज है, और उस दोनों इंस्टेंसेज का DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम ये है। तो हम क्या करेंगे, इस डोमेन नेम सिस्टम को इस URL से सर्च करेंगे। देखिए ये देखते हैं सर्च होता है,
देखिए IMA सौरभ, एक सर्वर पे जो हमने एक सर्वर पे जो हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, और वो क्या था, इस सर्वर पे हमने लिखा था, इस सर्वर पे 232। और ये जो आईपी, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर भी बताता हूँ, ये जो आईपी है ना दोस्तों, इसी आईपी का यूज करके बेसिकली हम लोग डोमेन नेम सिस्टम, ये आईपी जो है ना पब्लिक आईपी, यही पब्लिक आईपी बेसिकली क्या होता है, वो होस्ट बेस रूटिंग होती है। क्या होता है, होस्ट बेस रूटिंग। और इसी होस्ट बेस रूटिंग की जो आईपी होती है ना, हमारे होस्टिंगर से यदि हमें डोमेन नेम सिस्टम लेना है, तो उस नेम, जो वो नेम प्रोवाइड करेगा, उस नेम के साथ ये आईपी उसके वेबसाइट पे अटैच होगी। तब जा करके हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को इस नेम से सर्च करते हैं। इसका भी एक पब्लिक आईपी होगा, और वो पब्लिक आईपी कहाँ पे स्टोर होगा दोस्तों, डीएनएस के पास स्टोर होगा, होस्टिंगर वेबसाइट के पास होगा, dedigo.com के पास वो आईपी एसोसिएट होगी इस डोमेन नेम सिस्टम के साथ। और दूसरा, अभी देखिए इसको हमने सर्च किया था, अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो क्या देखते हैं, ये आता है क्या, ये दूसरा वेबसाइट जो हमने अलग सर्वर पे डिप्लॉय किया था, हम ये देखते हैं क्या रिफ्रेश करने के बाद आता है क्या, कौन सा था, ये था ना, ये हमारा लोड बैलेंसर की डीएनएस, लोड बैलेंसर का ये डीएनएस का यूआरएल है। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए दोस्तों आया ना। हमने जब रिफ्रेश किया, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये डीएनएस है। डीएनएस किसका है, लोड बैलेंसर का डीएनएस है। और वो लोड बैलेंसर किससे अटैच है, टारगेट ग्रुप के साथ अटैच है। और उस टारगेट ग्रुप में दो इंस्टेंसेज, दो सर्वर को हमने क्या किया है, अटैच किया है। तो ये क्या है, देखिए ये ट्रैफिक को क्या कर रहा है, देखिए आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस दोनों सर्वर को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक सर्वर तो जो भी एप्लीकेशन है, जो भी लॉन्च एप्लीकेशन है, हमने उसमें लॉन्च एप्लीकेशन क्या किया, हमने सिंपल एक नाम लिखा और उसको हमने वेबसाइट पे सर्च किया, ठीक है। अब फिर से हम इसको सर्च करते हैं, देखिए हम ये यूआरएल नहीं ले रहे, हम लोड बैलेंसर के यूआरएल को सर्च कर रहे हैं। देखिए इसको हम सर्च कर रहे हैं, देखिए अभी नहीं आया, कुछ देर के बाद आएगा। देखिए सर्च किए, आया ना। तो ये क्या कर रहा है, लोड बैलेंसर, ये इंटरनली दोनों सर्वर से कनेक्ट है और उसके ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा है। और मैंने बताया था बैलेंस कैसे करता है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चलती है, तो वहाँ भी लोड बैलेंसर यूज होता है। नंबर ऑफ कितने उसमें इंस्टेंस, नंबर ऑफ यूजर्स हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे कितने उस पे बाई परचेज कर रहे हैं, वहाँ से बाई कर रहे हैं, तो उसके ट्रैफिक को क्या करता है, बैलेंस करता है, लोड को बैलेंस करता है। तो ये एक हमारा छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा ना भी लगे फिर भी हमें बताइएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और बेटर मैं करने का कोशिश करूँगा। और कुछ नया यदि आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, और एक दूसरे लेक्चर के लिए हम प्रिपेयर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद।